तो पापा को लॉग आउट करके अपने नाम से लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, Yes, तो ma'am. मुझे आपका नाम दिखेगा तो मेरे लिए पढ़ाना आसान होगा। ठीक है बेटा। Yes, नहीं तो ma'am. क्लास के टाइम जब वीडियो चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें चल रही होती है, उस समय स्क्रीन पे जो नाम दिखता है तुम वही बोल देते हो। ठीक है बच्चे? ठीक है Yes, ना? ma'am. ओके बच्चों, चलो बेटा शुरू करो। सभी फ्रेंड्स को मैसेज कर दिया है कि क्लास ज्वाइन हो गए। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। संगीता मैम शुरू करें? जी मैम प्लीज। थैंक यू। ओके, सो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रेपोजिशंस के बारे में सीखेंगे। प्रेपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हाँ, और है ना? तो Yes, ma'am. जब हमें प्रेपोजिशंस की समझ होती है तो हमें सेंटेंस बनाना आसान होता है। प्रेपोजिशन में दो शब्द हैं, प्रीपोजिशन। तो गुड इवनिंग बेटा। तो आप जो वर्ड हमें किसी चीज की पोजीशन बताए उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। वो एक तरह का प्रेपोजिशन है, पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। बेटा Yes, ma'am. चलो हम वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं। हम एक वीडियो देखेंगे, उसे पॉज करके मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप चारों को जवाब देंगे। बेटा म्यूट कर लीजिए खुद को। मैम हाँ मुझे 1 मिनट बोलना है। बोलो बेटा। मैम मैंने पूजा मैम को होमवर्क भेजा था, मैम ने तुम्हें भेजा क्या? हाँ बेटा, मुझे होमवर्क मिले हैं 43 पेजेस। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप कर रहे हो। थैंक यू मैम। वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उससे ज्यादा मेहनत मेरे बच्चे कर रहे हैं। थैंक यू भेजने के लिए बेटे। मैं ओके मैम। चाहती हूँ आप सब भेजें, क्योंकि जो होमवर्क करेगा वही इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो पाएगा, वही जो प्रैक्टिस करेगा उसी की लैंग्वेज बेहतर होगी। ठीक है बेटा? मैम चैट बॉक्स बंद था ना, इसलिए होमवर्क आ नहीं रहा था। मैंने पूजा मैम को मैसेज कर दिया कि चैट बॉक्स ओपन करो। अब जा रहे मैम होमवर्क के मैसेजेस। अच्छा बेटा, तो उन्होंने आपके कहने से कर दिया ना उसको चालू? यस मैम। हाँ बेटा। मैम मेरा कैमरा खराब हो गया था और इसलिए मैं होमवर्क को भेज नहीं पाया। कोई बात नहीं बेटा, आपने किया है ना? यस मैम। ठीक है, जब ठीक हो जाए तब भेज देना। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि आपने किया है, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपकी स्पेलिंग्स ठीक है या नहीं। आंसर्स तो मैंने आपको उसमें वर्कशीट में ही दे रखे हैं नीचे, तो आप अपना आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब बेटा क्लास शुरू करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ओके मैम। हमारे पास यही टाइम है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम पहले शुरू करते हैं, सीखते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कितने तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं। प्रेपोजिशंस 7-8 तरह के होते हैं, हम सिर्फ 3 सीखेंगे आज। वो 3 हमने अच्छे से सीख लिए तो हमारा प्रेपोजिशंस का एक काफी मोटा भाग हमारा क्लियर हो जाएगा और हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। मैम हाँ बेटा। हम गेम खेल पाएंगे? अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो अगली क्लास में मैं सिर्फ गेम रख लूंगी, जिससे जितने भी हमने ग्रामर प्रैक्टिस किया है अब तक उस सब पे मैं आपको गेम्स खिलाऊंगी। ठीक है मैम अभी नहीं खेलेंगे। मैम चलो। मैम मैथ का क्लास क्यों बंद है? मेरा क्लास बंद है? तुम्हारा नहीं, मैथ का। बेटा अब हम इधर उधर की बातें करेंगे तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हम प्लीज अपना क्लास में वापस आते हैं। ठीक है, क्लास लो। ये सब आप बाद में पूछ सकते हो मैम से। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, सो हम प्रेपोजिशंस का मैं वीडियो शेयर करूंगी, ध्यान से देखिएगा। मैं बीच में पॉज कर करके आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी। ठीक है। Welcome to the 14th grammar lesson. In this lesson we are learning. We have already discussed about the 5 parts videos if you haven't already or need a revision. Links for them are in the description. What is a preposition? Preposition is a word that is used to link noun or pronoun with other words in the sentence. Link here means they provide relationship between noun
and other words in any sentence and thus makes the sentence complete. These other words may be noun, verb, or adjective. Let's understand them with an example. The cat is running, and now where is it sitting? The cat is sitting under the table. Here, ठीक है, यहाँ पे दो नाउन्स है, कैट और टेबल. तो हमें पता है कि एक कैट है और हमें पता है एक टेबल है, लेकिन उसका रिलेशनशिप क्या है वो हमें बताता है प्रेपोजिशन. तो अंडर हमें बता रहा है कि कैट टेबल के नीचे है. द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो हमें पता है कि कैट टेबल के ऊपर है, नीचे है, साइड में है, पीछे है, आगे है, राइट. तो वो हम प्रेपोजिशन हमें रिलेशनशिप बताता है इन दोनों के बीच की. ठीक. यस मैम. जैसे मैंने कहा, प्रीपोजिशन पोजीशन बताने वाला शब्द. under is used to link table, which is a noun, and sitting placement of cat. If we do not use under and write the same sentence, it is the cat is sitting the table. राइट. अगर हम बोले कैट इज सिटिंग एंड द टेबल, तो हमें बहुत क्लियर नहीं है कि ठीक है एक टेबल है और कैट बैठी है, बट कहाँ बैठी है, ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, साइड में बैठी है, पीछे बैठी है, आगे बैठी है, हमें नहीं पता है ना. तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है इस सेंटेंस से. इस इंफॉर्मेशन को पूरी करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगाते हैं. ठीक है. अगर टेबल के ऊपर है तो सिटिंग ऑन द टेबल. टेबल के पीछे बैठी है कहीं यहाँ पे, तो द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द टेबल. अगर टेबल के सामने बैठी है तो द कैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल. साइड में बैठी है तो द कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, है ना. तो वो जहां बैठी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करेंगे, उसकी पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ पे शब्द यूज करेंगे. We are not able to get what is the relationship between the sitting of cat and table. Using under, we are confirmed that cat is sitting under the table. Hence, under is a preposition here. Now, let's look into the types of preposition. These are divided into 3 types depending on 3 situations. When an event or thing happened, where the event or thing occurred, and in which direction the event or thing. तो ये 3 तरह के कौन से prepositions हैं? When. When क्या होता है? Time, है ना. When did you have dinner? At night, at 8 p.m. When is your birthday? On this date. When were you born? I was born in this year. ठीक है. तो when मतलब time. तो इसका मतलब जो preposition हमें time बताता है, जो क्वेश्चन आंसर करता है when, वो हो जाता है preposition of time. ठीक. अब मैं चाहती हूँ चैट में आप एग्जाम्पल्स डालें preposition of time के. preposition of time के एग्जाम्पल्स डालें चैट में. क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? In the morning, in the evening, in 1948. India got independence when? In 1947. When my birthday is when? On this date. ठीक है. When are you going to Delhi? On the weekend, on Saturday. Okay, in 2012. Very good. In good night नहीं होगा बेटा, in the night. 3rd June नहीं लिखो, लिखो on 3rd June at night. आपने preposition तो लगाया नहीं तेज, आपने night लिखा और 3rd June लिखा. preposition लगाओ उस पे लिखो at night,
When did you have dinner? At night. When is your birthday? On 3rd June. 3rd June को आपका birthday है तेज? Very good. Good night क्यों लिख रहे हो बेटा तुषार? At night. Good night तो आप किसी को wish करते हो सोने से पहले. Good night, good morning. तो good night preposition नहीं है. Good night तो किसी को wish करने का तरीका है. जैसे आप नमस्ते करते हो, ऐसे ही good night, good morning है. मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए. In the morning. ठीक है, क्या करूं बेटा? रिपीट कर दो. मैं बोल रही हूँ बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुई है, सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं. When मतलब टाइम. ठीक है, किसी भी चीज का जब आप टाइम बताते हैं. When were you born? आपके एक फ्रेंड ने लिखा है I was born in 2012. बिल्कुल सही. When did you have dinner? In the night. बिल्कुल सही. When is your birthday? On 3rd June. ठीक है. सचिन आपने डेट डाल दी बेटा, लेकिन मुझे तो प्रेपोजिशन चाहिए. प्रेपोजिशन तो आपने यूज ही नहीं किया. When का प्रेपोजिशन होता है in और on. डेट है तो on, साल है तो in. क्योंकि साल बहुत लंबा होता है तो in लिखोगे. डेट एक ही दिन होता है तो on. On 3rd June. On 21st August. I will go in the morning. बिल्कुल सही. When will you go? In the morning. Okay, I'm Harshita. Okay. Okay, Harshita. The cat jumped onto the chair. Okay. लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइम की. आप चेयर तो प्लेस हो गया ना, हम टाइम की बात कर रहे हैं. मैं चाहती हूँ आप when का एग्जाम्पल मुझे दें. वो एग्जाम्पल्स जिसका आंसर हो समय, टाइम. तभी तो preposition of टाइम होगा ना. वेरी गुड. टुमारो बिल्कुल सही. I will come when? Tomorrow. On 3rd June. बिल्कुल सही. I will go in the night. बिल्कुल सही. बहुत अच्छे. वेरी गुड. योर एग्जाम्पल्स आर करेक्ट. अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे. अगला एग्जाम्पल है वेयर. तो वेयर का आंसर क्या होगा? कोई जगह होगी, है ना. तो जगह का मतलब है वेयर से हमारा होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. अब इसका जवाब, कोई भी क्वेश्चन हो, आप आई एम गोइंग वेयर, तो उसका जवाब होगा प्लेस. आई एम गोइंग होम. I am going to the school. I am going to the market. I am going to Delhi. I am going to Bangalore. ठीक है. तो जब आपका जवाब होता है एक जगह, where are your books? In the library. At home. तो जब आपका जवाब, आप क्वेश्चन पूछते हो where, आपका जवाब हमेशा place होगा. तो ये आपका हो जाएगा preposition of place. ये था preposition of time. To school बेटे. I am going school नहीं, I am school tomorrow नहीं, I am going to school. I am going home बिल्कुल सही है. Where मतलब place बिल्कुल सही. I will go in 7 o'clock in my class. So you'll go to the class. The bank is next to the supermarket. बिल्कुल सही. Very good. ये I am school tomorrow को ठीक करो. I am going to school tomorrow. Tomorrow आपका हो गया time. To school हो गया place. Where? She is where? At the door. Very good.
बहुत अच्छे. At 7 I will see you. 7 हो गया बेटा. When हुआ या where? 7 हो गया आपका टाइम. When? At 7. तो at 7 आपका हो गया preposition of time. The car is parked behind the building. Very good. The car is parked where? Behind the building. बिल्कुल सही. Behind the building आपका हो गया preposition of place. क्योंकि हमें बता रहा है कार किस place पे parked है ना? I will sleep at 9 o'clock. At 9 o'clock आपका हो गया preposition of time. I'm going to the village. Very good. To the village आपका हो गया preposition of place. This is a very good teacher. तो बेटा ना तो time है ना place है. The shoes are where? Under the bed. बिल्कुल, बहुत अच्छे. Very good. क्योंकि वो हमें shoes की जगह बता रहा है ना? The playground is next day open is Friday. मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा. आप ये बोल रहे हो कि the playground will open next Friday. ये कहना चाह रहे हो आप. तो next Friday हो गया when. Time, preposition of time. I'm going to Nasik. जगह के नाम के साथ कभी भी द नहीं लगाते बेटा. I'm going to Nasik. I'm going to Delhi. I'm going to Mumbai. I'm going to Patna. I'm going to Bihar. I'm going to Uttar Pradesh. जगह के नामों के साथ प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द नहीं लगाते. अगर तुम किसी इंसान का नाम लेते हो या जगह का नाम लेते हो उसके साथ टू नहीं आएगा. ठीक है बेटा. चलो शाबाश. ओके मैम. हाँ, अब आगे का वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे. वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो बेटा, है ना. और जो मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ उसको नोट जरूर करो और ध्यान रखो बेटे. हाँ, वेरी गुड. द पिक्चर इज अबव द फायर प्लेस. वेयर? अबव द फायर प्लेस. फायर प्लेस के ऊपर है. चलो बाकी का वीडियो देखते हैं. Is happening. The preposition that describe when an event happened are defined as preposition of time. Examples of them are in, on, at, before, after. Let's look into some sentence example. अच्छा, मैं चाहती हूँ आप इन सब से एक एक एग्जाम्पल चैट में डालें. इन द नाइट आपने काफी लोगों ने लिखा. On Monday, on Tuesday, at 8 p.m., at 12 p.m., before my birthday, before midnight, before 12 o'clock, after 12 o'clock, after my birthday, after New Year. मैं चाहती हूँ आप बिफोर, आफ्टर और एट और ऑन से सेंटेंसेस चैट में डालें. सिर्फ फ्रेज डाल दें प्रेपोजिशन यूज करते हुए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए. आफ्टर यू डू इट. बहुत अच्छे. वेरी गुड. एट 7 o'clock. वेरी गुड. बहुत अच्छे. सिटिंग ऑन द टेबल. बेटा ऑन द टेबल तो वो हो गया ना, वेयर वाला हो गया. अभी मैं कह रही हूँ सिर्फ आप व्हेन पे फोकस करो. इनके हम बहुत सारे बना चुके हैं इसलिए मैं इनके लिए नहीं बोल रही हूँ. बाकी जो 4 हैं उन सब से एग्जाम्पल्स आप चैट में डालो. ऑन, एट, बिफोर एंड आफ्टर. तो इसमें डेट हो सकती है, इसमें टाइम हो सकती है,
इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हो सकता है. Very good. Before you come, I will be there. Very good. I will be there when? Before you come. बहुत अच्छे. Excellent. After से भी try करो बेटा. At से भी try करो. On से भी try करो. After you do it, बिल्कुल सही. मैम तुम्हारी वॉइस अटक रही है. बेटा मेरा सिग्नल पूरा है बच्चे. मैम तुम्हारी वॉइस अटक रही है. बेटा अपनी जगह बदल के देखो. मेरा तो सिग्नल पूरा है. अच्छा डेट के लिए ऑन होगा. माय बर्थडे इज ऑन 1 जुलाई. ठीक है. एट यूज होगा टाइम के लिए. एट 8 PM, एट 7 AM, एट 11 AM, एट 4 PM, एट मिडनाइट. ऑन मंडे बिल्कुल सही. आफ्टर मंडे बिल्कुल सही. बिफोर मंडे भी बिल्कुल सही है. सो माय बर्थडे इज ऑन 1 जुलाई. वेरी गुड. बहुत अच्छे. एक्सीलेंट. ऑन 1 जुलाई बिल्कुल सही बेटे. चलो अब आगे चलते हैं. To make things clear, my birthday falls in January. Here, when my birthday falls, it falls in the month of January. In here is a linking word and hence is a preposition. My vacation ends on Monday. When my vacation ends, it ends on Monday. On here is a linking word and hence is a preposition. It gets cold at night. When it gets cold at night. At here is a linking word and hence is a preposition. Remember that this preposition links when one thing happened in context to other. Now let's look into next one. The preposition that describes where anything is in context to other are defined as preposition of place. Examples of them include under, above, in, on and at. Now you might. अच्छा इसमें आप देख रहे हो अंडर, अबव, बिहाइंड भी होगा, इन फ्रंट ऑफ भी होगा. अच्छा ऑन और एट इसमें भी है, इन इसमें भी है. लेकिन यहाँ पे जो इन के बाद आएगा वो एक जगह आएगी. इन द स्कूल, इन द कंट्री, इन द क्लास, इन द बेडरूम, इन द किचन. यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आएगा एक प्लेस का. ऑन, ऑन द टेबल, on the side table, on the shelf, on the car, on the bus, On the button. on the bottle, at the door, right? At the hospital, At a school. at school. I eat at 7 o'clock. I eat at 7 o'clock. बेटा 7 o'clock तो टाइम हो गया. आपका आंसर होनी चाहिए जगह. Home. I eat at the table. I eat garden. I eat in the garden. इन जरूरी है ना बेटा. इन नहीं होगा तो हमारे पास preposition नहीं होगा. नहीं तो ये हमारे पास है कि I eat और हमारे पास गार्डन है लेकिन हमें उसके अलावा नहीं पता In the temple. है बेटा. I eat in the temple.
आई ईट इन द टेम्पल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ आप चैट में फ्रेजेस डालें, पूरा सेंटेंस बेशक मत लिखें, लेकिन अंडर, अबव, इन, ऑन, एट से फ्रेजेस डालें चैट में जिसका जवाब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होना चाहिए, टाइम नहीं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मुझे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए जगह, कोई ना कोई जगह, प्लेस, तभी तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होगा ना। द बुक इज एट द डेस्क, बिल्कुल सही। आई स्लीप अंडर अ ट्री, बहुत अच्छी। कैलाश, आई, कैलाश बेटा कहीं ऐसी जगह बैठ के देखो जहां थोड़ा सिग्नल बेटर हो, क्योंकि मेरी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई स्लीप एट 10 o'clock, हमारा वेन हो गया। वेरी गुड, आई गो टू माई अंकल्स विलेज। टू, द ऑक्स इज अंडर अ ट्री, बिल्कुल सही। आई वेक अप एट 7 AM, 7 AM हमारा हो गया टाइम, प्लेस नहीं। He works at the shop. I live in Maharashtra, बिल्कुल सही। The dog is under the tree, बेटा, at the tree नहीं, under the tree. I go to Mumbai. ठीक है हर्षिता, गुड, अब आ रहा है बेटा, अच्छी बात है, वहीं बैठे रहो, इसका मतलब वहां पे सिग्नल आपका ठीक है। सॉरी की बात नहीं बेटा, आप करेक्ट करके लिखो उसको, इसीलिए मैं हूं यहाँ पे। आई गो टू मुंबई, ठीक है, आई गो टू मुंबई। और ट्री इतना बड़ा है, डॉग इतना सा है, और डॉग ट्री के नीचे होगा तो द डॉग इज अंडर द ट्री और नियर द ट्री। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, इसमें जगह तो है ही नहीं बेटा। द कैट इज इन द हाउस, द कैट इज ऑन द किचन काउंटर, द कैट इज अंडर द बेड, द कैट इज above, above नहीं, above तो नहीं होगा कैट। he is waiting at the bus stop. I put my birthday cake in the freezer. Good, good, good. The cat is near the bed. I'm going in the morning. Morning हमारा टाइम हो गया, हम अभी बात कर रहे हैं preposition of place की, टाइम की नहीं। मीटिंग इज एट 10 o'clock, भी टाइम है। हम In the night. अब हम बात कर रहे हैं प्लेस की, हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे। Ma'am, in the night. in the night, at night, at night तो हमारा preposition of time हो गया ना, क्योंकि कब, night, तो जो क्वेश्चन होता है कब, तो कब तो हो गया when, तो ये preposition of time हो गया। अगर आपका आंसर आता है कोई जगह, तब आपका preposition of place होगा। एक मिनट बेटा,
Okay. On the table. बहुत अच्छे. I put my books where? On the table. Yes, ma'am. Above the fireplace. बिल्कुल सही. Picture is hanging where? Above the fireplace. Above your head. To the market. I'm going to the farm. जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो हम टू बोलते हैं. I'm going to school. I'm going to the market. I'm going to her house. I'm going to the playground. I'm going to the cinema hall. I'm going Go to the farm. to the garden. हाँ, I'm going to the garden. तो in the farm नहीं होगा, to the farm होगा. I'm going to the garden. The cat is on the table. Very good. बिल्कुल सही. चलो आगे देखते हैं. School. Very good. चलो अब आगे का वीडियो देखते हैं. You might be thinking we had in, on, at as preposition of time and here also same, but please note they are used in different meanings. Let's see some sentence example to make things clear. The books are on the table. Now where are the books placed? They are placed on the table. Here on describes the link between table and books. Hence it is the preposition of place. The plane is just below the cloud. Where is the plane with respect to cloud? It is just below. Here below is a linking word. Remember, this preposition provides where the thing is with respect to another. Now let's look into the next type. The preposition that describes where to go or where to put something are called as preposition of direction. Some of the examples of them are to, into, of, from. Let me give you some sentence example to make. अच्छा ये है डायरेक्शन. डायरेक्शन को क्या कहते हैं उसमें? दिशा. ठीक है. किसी भी एक्शन की दिशा क्या है? जो अगर आंसर आता है दिशा का कि किस तरफ किस दिशा में कुछ हुआ है तो हमारा जवाब होगा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. इसके एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं आपसे चैट में एग्जाम्पल्स मांगूंगी. ठीक है. ओके बेटे, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल्स, क्योंकि कुछ एक जैसे हैं. टू इसमें भी है. Make things clear. We went to London last week. Here, to describes in which direction we went. So, here to is the linking word. We went up the hill. Here, up describes in which direction he went. So, up is a linking word here. Remember, टू से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. टू हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ही रखेंगे. अप, डाउन, इनटू, फ्रॉम, इस पे ध्यान दो. ठीक है. अप, डाउन, टू, फ्रॉम. ये हमारे होते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. जो हमें बताते हैं कि किस डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है या कोई गया है. ठीक है. प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अब एग्जाम्पल्स ध्यान से देखिएगा और फिर चैट में इन चारों के आप एग्जाम्पल्स डालेंगे. ठीक है बेटे. चलो शुरू करते हैं दोबारा से वीडियो. this preposition provide in which direction the thing is in respect to another.
So these are the main three types of preposition. Now let's look into one more term related to preposition. Prepositional phrase. What is the phrase? नहीं, फ्रेज हम नहीं देखेंगे. चलो पहले मैं चाहती हूं आप इन चारों के सेंटेंसेस चैट में डालें. अप, डाउन, टू, फ्रॉम. ही इज गोइंग टू दिल्ली. ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई. ही इज गोइंग अप द हिल. ही इज गोइंग डाउन द रोड. इन चारों के एग्जाम्पल्स चैट में डालो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. फिर हम ये तीनों दोबारा रिवाइज करेंगे. इनटू द रूम, बहुत अच्छे. शी जम्प्ड इनटू द वेल. अरे बाप रे, खतरनाक. शी जम्प्ड इनटू द वेल. ओके, बहुत अच्छे. I put notebooks into my cupboard. बहुत अच्छे, वेरी गुड सेंटेंस. मैं कबर्ड की स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ बेटा. कप बोर्ड. इसको ऐसे याद करो, कप की स्पेलिंग और फिर बोर्ड की स्पेलिंग. कबर्ड. ठीक है. We went to Nasik last week. बहुत अच्छे. To Nasik, to मुंबई. अब फ्रॉम से बनाओ, इनटू से बनाओ. Well, Okay. From Pune, into the street, across the river, from London. बहुत अच्छे, very good, excellent. चलो अब आगे का. अब हम चलते हैं preposition of manner पे. Manner मतलब कैसे, अच्छे से, बुरे से, fast, slow, जैसे हमने adverbs किया था ना. Okay. manner. Let's get started. अच्छा, इससे पहले हम ये देखें, मैंने ये प्रैक्टिस शीट आपके लिए बनाई है. इसमें चारों लिंक्स हैं जो हम यूज करेंगे. ये जैसे हम हर बार करते हैं, क्विज है. मैम, हाँ बेटा. तुम इससे होमवर्क ऐसे ही भेज दोगे क्या, पहले जैसे? हाँ बेटा, बिल्कुल भेजूंगी. इसीलिए मैंने बनाया बेटा, बना के. इसीलिए Okay, भेजा ma'am. बेटा. ठीक है, इसीलिए मैंने बनाया है. भेजूंगी मैं, चिंता मत करो. पर मैं आपको समझा रही हूँ ताकि जब आपको मिले आप कर पाओ. ठीक है. तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. सेंटेंस दिया हुआ है, 4 आंसर दिए हुए हैं. इनमें से जो सही है वो आपको चूज करना है. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं. उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. यहाँ पे मैंने प्रेपोजिशन दिए हुए हैं वर्ड बैंक में, और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको आपको करना है. और जब आप नीचे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे. आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं. ठीक है बेटा. ये आपकी प्रैक्टिस शीट है जिसे आप क्लास के बाद अकेले कर सकते हैं. और एक और चीज जो मैंने आपको वीडियो लिंक भेजे हैं, उसमें से एक वीडियो ये भी है. हमने 4-5 प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस किए हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे हैं, 15-20 हैं. आप ये वीडियो देख के सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है बेटा. अभी Yes, हम ma'am. करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर. ये भी मैं आपको थोड़ा सा अभी समझा देती हूँ. Yes, ma'am. Now, a preposition is usually a short word preposition, and if something is done, we usually use
तो preposition of manner से क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम? How, कैसे किया, है ना? She lost weight, how? By exercising, है ना? उसने वेट कम किया कैसे? तो हाउ मीन्स कैसे. तो वो क्वेश्चन जो हाउ का आंसर देता है वो हो जाता है preposition of manner. Use prepositions of manner when we answer जैसे हम रिवाइज करें, हमें जो आंसर बताता है when मतलब टाइम, तो preposition of टाइम हो गया. जो हमें आंसर देता है where मतलब प्लेस, वो preposition of प्लेस हो गया. जो हमें बताता है डायरेक्शन किस तरफ, वो preposition of डायरेक्शन हो गया. और एक होता है preposition of manner, कैसे, कैसे इज हाउ, वो हो गया preposition of manner. the question beginning with how. Have a look at the example over here. How did she lose weight? She lost weight by exercising. The preposition of manner by expresses the manner in which she lost weight. Now there are several groups of prepositions of manner. A, in, and with. In and with are used to describe the way in which something is carried out, as in the examples below. She left the stage in tears. She was singing with tears in her eyes. B, by. By is used to denote either a person or a means of transportation, while with denotes an instrument. Have a look at the examples below. This house was built by my grandfather, denoting a person. Helen goes to work by bus, denoting a means of transportation. You need to cut the cake with a knife, denoting an instrument. Now we can. The house was built. How? By my grandfather. Helen goes to work. How? By bus. You need to cut the cake. How? With a knife. So जो question हमें how का जवाब देता है कि केक तो मैं काट दूंगा, लेकिन कैसे? नाइफ से. वो काम पे जाता है कैसे? बाय बस, है ना? यू कांट प्रूव देम रॉन्ग, तुम उनको गलत नहीं बोल सकते. कैसे? बाय डूइंग नथिंग. कि अगर तुम्हें उन्हें गलत प्रूव करना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ करे तुम उसे उन्हें गलत प्रूव नहीं कर सकते, है ना? तो जब आपका क्वेश्चन होता है हाउ और आपको जवाब मिलता है, तो वो जो जवाब होता है वो आपका preposition of manner होता है. Helen goes to work. कैसे? हाउ? बाय बस. पैदल जाती है, साइकिल से जाती है, रिक्शा से जाती है, स्कूटर से जाती है, बस से जाती है. बाय बस. राइट? हाउ मेनी मार्बल्स, बेटा नंबर हो गया. हाउ आर यू गोइंग टू द मार्केट? ऑन फुट. तो ऑन फुट आपका preposition of manner हो गया. आई एम गोइंग टू द मार्केट ऑन फुट. चलो आगे देखते हैं. Also use by plus verb ing. ये बहुत ही सिंपल है. मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ. आप सेटिंग पे जाके ये प्लेबैक स्पीड को आप कम कर सकते हैं. यहाँ से आप सब टाइटल ऑन कर सकते हैं. तो जब आप वीडियो देखेंगे तो ये थोड़ा सा धीरे चलेगा और यहाँ पे आप सबटाइटल्स भी पढ़ सकते हैं. जो वो बोल रहा है वीडियो में वो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं. For example, you can't prove them wrong by doing nothing. देखा? तो बहुत स्लो चल गया, है ना बेटा? तो ये आप अपने लिए कर सकते हैं और मैं प्रैक्टिस वर्कशीट आपको भेज दूंगी बेटे. अभी आप ब्रेक ले लीजिए अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले. नेक्स्ट क्लास नहीं है मैम. नेक्स्ट क्लास नहीं है? नहीं है. नहीं है मैम. अच्छा बेटा, इस क्लास के बाद मैं आपको ये शीट भेज दूंगी.
मैं अभी ये वीडियो चैट में भेज देती हूँ, अगर आपको अभी देखना है तो आप अभी देख सकते हैं। ओके अगर मैम। आपको बाद में आपने देखना है, अभी जिसका है उसकी सेंटेंस हम भेज देते हैं ना। हाँ बेटा, मैंने ये वीडियो आपको भेज दिया, आप इसको देख सकते हैं। मेरी अभी दूसरी क्लास है बेटा, 5 मिनट में मैं आपसे बाद में मिलूंगी। हाँ मैम ये हमारे ग्रुप के चैट में भेजो ना, ये इसमें चैट में मत भेजो। ठीक है बेटा, मैं जब आपको